राजस्थान में बीजेपी सरकार के द्वारा कौन कौन सी योजनाएं शुरू की जाएगी वर्ष 2024 में। साथ ही जो पहले से योजना चल रही है गहलोत सरकार के द्वारा जो योजनाएं चलाई गई है, क्या वो योजनाएं बंद होगी या फिर उन योजनाओं में क्या बदलाव होंगे। तो सबसे पहले आप सभी को बता देते हैं कि राजस्थान में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से सभी गरीब परिवारों की महिलाओं को केवल 450 रुपए में प्रति सिलेंडर दिया जाएगा और साल के 12 सिलेंडर 450 रुपए में दिए जाएंगे। तो राजस्थान में बीजेपी सरकार के द्वारा 450 रुपए में सिलेंडर देने वाली योजना 2024 में शुरू की जाएगी। साथ ही प्रदेश के युवाओं को अगले 5 वर्षों में 2.5 लाख सरकारी नौकरियां प्रदान की जाएगी। यानी कि राजस्थान में बीजेपी सरकार के द्वारा 5 साल में 2,50,000 सरकारी नौकरियां दी जाएगी। उसके बाद में 3 नंबर सबसे बड़ी योजना बीजेपी सरकार के द्वारा राजस्थान में शुरू की जाएगी, जिसका नाम है लाडो प्रोत्साहन योजना। और इस योजना के अंतर्गत बालिका के जन्म पर 2 लाख रुपए के सेविंग बॉन्ड दिए जाएंगे। यानी कि लाडो प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत कक्षा 6 से लेकर 12वीं तक 1 लाख रुपए मिलेंगे। यानी कि हर कक्षा के लिए अलग अलग किस्तें दी जाएगी। उसके बाद में जब लड़की की उम्र 21 वर्ष हो जाएगी तो 1 लाख रुपए एक साथ दिए जाएंगे। इसी तरह से लाडो प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 2 लाख रुपए के सेविंग बॉन्ड दिए जाएंगे, यानी कि 2 लाख रुपए दिए जाएंगे और प्रत्येक पात्र बालिका को ये 2-2 लाख रुपए दिए जाएंगे। राजस्थान में बीजेपी सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में ये लाडो प्रोत्साहन योजना को शुरू किया जाएगा और राजस्थान में वर्ष 2024 में बीजेपी सरकार के द्वारा ये नई योजना शुरू की जाएगी। राजस्थान में बीजेपी सरकार के द्वारा 4 नंबर योजना शुरू की जाएगी, लखपति दीदी योजना। जी हां साथियों, अब राजस्थान में भी लखपति दीदी योजना शुरू की जाएगी और इस योजना के अंतर्गत 6 लाख से ज्यादा ग्रामीण महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। यानी कि कैबिनेट की पहली बैठक में लखपति दीदी योजना लागू की जाएगी और इस योजना के अंतर्गत 6 लाख से ज्यादा महिलाओं को लखपति बनाने के लिए कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसी के साथ अब हम बात करते हैं कि राजस्थान में बीजेपी सरकार के द्वारा वर्ष 2024 में 6 नंबर योजना कौन सी शुरू की जाएगी। तो नई योजना शुरू होगी मुख्यमंत्री आवास योजना। जी साथियों, हर बेघर को अपना घर दिलाने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के साथ अब मुख्यमंत्री आवास योजना बीजेपी सरकार के द्वारा राजस्थान में शुरू की जाएगी। तो अब राजस्थान में मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत भी पक्के मकान दिए जाएंगे। जिनको प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत पक्के मकान नहीं मिलते हैं, जिनके पास कच्चे मकान है, अब उनको मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत भी पक्के मकान मिलने शुरू हो जाएंगे। इसी के साथ अगली योजना शुरू होगी मानगढ़ धाम को लेकर भव्य ट्राइबल डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने के लिए बीजेपी सरकार के द्वारा इस योजना को शुरू किया जाएगा। इसी के साथ राजस्थान में बीजेपी सरकार के द्वारा अगली योजना शुरू की जाएगी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को 5 साल तक मुफ्त राशन प्रदान किया जाएगा। यानी कि वर्ष 2028 तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को 5 किलो राशन बिल्कुल फ्री में दिया जाएगा। अगर गेहूं मिल रहा है तो गेहूं प्रति व्यक्ति 5 किलो फ्री मिलेगा। अगर चावल मिल रहा है तो चावल भी प्रति व्यक्ति फ्री दिया जाएगा। जिनका राशन कार्ड खाद्य सुरक्षा योजना में जुड़ा हुआ है, यानी कि जिनके राशन कार्ड से राशन मिलता है, अब उनको प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत बीजेपी सरकार के द्वारा राजस्थान में 5 साल तक मुफ्त में राशन दिया जाएगा। साथियों, वीडियो आपके काम आने वाला है, वीडियो आप पूरा देखिए। साथ ही इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो आप सभी का स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लें ताकि आपको सरकारी योजना का लाभ सबसे पहले मिले। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि बीजेपी सरकार की वर्ष 2024 की सभी सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र लाभार्थी ले सकें। और कमेंट में अपने जिले का नाम टाइप करना। राजस्थान में बीजेपी सरकार के द्वारा 40,000 करोड़ रुपए के निवेश के साथ बामासा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन शुरू किया जाएगा। यानी कि बीजेपी सरकार के द्वारा बामासा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर शुरू किया जाएगा और 40,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसी के साथ प्रदेश में 15,000 डॉक्टर एवं 20,000 पैरा मेडिकल स्टाफ की नियुक्तियां की जाएगी। यानी कि बीजेपी सरकार मेडिकल क्षेत्र में 15,000 डॉक्टर और 20,000 पैरा मेडिकल स्टाफ के लिए भर्ती जारी की जाएगी और नियुक्ति दी जाएगी। इसी के साथ अब हम बात करते हैं कि राजस्थान में बीजेपी सरकार के द्वारा एक सबसे बड़ी योजना शुरू की जाएगी, पीएम किसान सम्मान निधि योजना। जी साथियों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना केंद्र सरकार की योजना है और इस योजना के अंतर्गत 11 करोड़ से ज्यादा किसान लाभ ले रहे हैं। और इसी तरह से अब राजस्थान में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत अब किसानों को साल के 6,000 रुपए नहीं 12,000 रुपए दिए जाएंगे। यानी कि 6,000 रुपए केंद्र सरकार के द्वारा दिए जाएंगे और 6,000 रुपए राज्य सरकार के द्वारा दिए जाएंगे। तो जो किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में जुड़े हुए हैं, अब उनको साल के 6,000 रुपए नहीं राजस्थान में 12,000 रुपए दिए जाएंगे। और इसके लिए आपको कोई फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं होगी। जो किसान पहले से पीएम किसान योजना में जुड़े हुए हैं उनको ऑटोमेटिक साल के 12,000 रुपए मिलने
शुरू हो जाएंगे। और राजस्थान में बीजेपी सरकार के द्वारा पहली कैबिनेट बैठक में किसानों को प्रति वर्ष 12,000 रुपए देने वाली योजना को शुरू किया जाएगा। तो अब पीएम किसान योजना के अंतर्गत एक किस्त के 2,000 रुपए मिलते हैं, लेकिन अब राजस्थान में एक किस्त के 4,000 रुपए दिए जाएंगे और 3 किस्तों के द्वारा 4-4 हजार रुपए दिए जाएंगे और साल के 12,000 रुपए पीएम किसान योजना से जुड़े हुए किसानों को बीजेपी सरकार के द्वारा दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं कि वर्ष 2024 में बीजेपी सरकार के द्वारा राजस्थान में अगली योजना कौन सी शुरू की जाएगी। उसके बाद में हम आपको बताएंगे कि राजस्थान में जो पहले से सरकारी योजनाएं चल रही है, जैसे चिरंजीवी योजना है, इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना है, बेरोजगारी भत्ता है, तो क्या वो बंद होगी या फिर उन योजनाओं को भी शुरू रखा जाएगा। राजस्थान में बीजेपी सरकार की वर्ष 2024 की अगली योजना होगी पर्यटन कौशल कोष बनाया जाएगा और 5 लाख युवाओं को प्रशिक्षित कर रोजगार अथवा स्वरोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे। यानी कि राजस्थान के 5 लाख युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा, प्रशिक्षित किया जाएगा और पर्यटन कौशल कोष बनाया जाएगा, जिससे 5 लाख से ज्यादा युवाओं को रोजगार मिलेगा, स्वरोजगार मिलेगा। और राजस्थान में बीजेपी सरकार के द्वारा वर्ष 2024 में स्कूली विद्यार्थियों के लिए एक नई योजना शुरू की जाएगी और इस योजना के अंतर्गत प्रति पात्र छात्र को 1,200 रुपए की वार्षिक सहायता दी जाएगी। स्कूल बैग, ड्रेस, जूते खरीदने के लिए, किताब खरीदने के लिए 1,200 रुपए सालाना दिए जाएंगे। जो विद्यार्थी राजस्थान के सरकारी स्कूल में अध्ययन रहता है, आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों से आते हैं, उन छात्रों को यूनिफॉर्म आदि के लिए 1,200 रुपए प्रति वर्ष सालाना दिए जाएंगे। साथ ही राजस्थान में शेखावाटी, ढूंढाड़, बर्ज, हाड़ौती, मेवाड़, मारवाड़, अजमेर एवं बीकानेर में 800 करोड़ रुपए के निवेश के साथ क्षेत्रीय विरासत केंद्र स्थापित किए जाएंगे। यानी कि शेखावाटी, ढूंढाड़, बज्जर, हाड़ौती, मेवाड़, मारवाड़, अजमेर एवं बीकानेर में 800 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा और क्षेत्रीय विरासत केंद्र स्थापित किए जाएंगे, जिससे रोजगार भी मिलेंगे। इसी के साथ राजस्थान में बीजेपी सरकार के द्वारा पहली कैबिनेट बैठक में पेपर लीक, फर्टिलाइजर, मिड डे मील, खनन, पीएम आवास, जल जीवन आदि घोटालों की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया जाएगा। यानी कि राजस्थान में चाहे वो पेपर लीक हो, फर्टिलाइजर हो, मिड डे मील हो, खनन हो, पीएम आवास योजना हो या फिर जल जीवन योजना हो, उन सभी घोटालों को लेकर एक एसआईटी टीम का गठन किया जाएगा। और राजस्थान में बीजेपी सरकार के द्वारा घोटालों की जाँच एसआईटी टीम के द्वारा करवाई जाएगी। इसी के साथ राजस्थान में बीजेपी सरकार के द्वारा वर्ष 2024 में एक मुआवजा नीति लागू की जाएगी। पिछली सरकार यानी कि कांग्रेस राज में नीलाम हुई किसानों की जमीन का उचित मुआवजा देने के लिए एक मुआवजा नीति लागू की जाएगी और किसानों को जो जमीन नीलाम हुई है उनका उचित मुआवजा दिया जाएगा। के साथ बीजेपी सरकार के द्वारा गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य के ऊपर बोनस देकर 2,700 रुपए प्रति क्विंटल पर खरीद की जाएगी। यानी कि अब किसानों से गेहूं है वो 2,700 रुपए प्रति क्विंटल खरीद की जाएगी सरकार के द्वारा। राजस्थान में बीजेपी सरकार के द्वारा आईआईटी की तर्ज पर राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एवं एम्स की तर्ज पर राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस स्थापित किए जाएंगे। राजस्थान में बीजेपी सरकार के द्वारा आने वाले 5 सालों में प्रत्येक जिले में महिला थाना और हर पुलिस स्टेशन में महिला डेस्क एवं सभी प्रमुख शहरों में एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन किया जाएगा। महिला सुरक्षा को लेकर राजस्थान में बीजेपी सरकार के द्वारा प्रत्येक जिले में महिला थाना, पुलिस स्टेशन में महिला डेस्क की स्थापना की जाएगी। और राजस्थान में बीजेपी सरकार के द्वारा वर्ष 2024 में नई योजना शुरू की जाएगी छात्राओं के लिए और इस योजना का नाम है मुख्यमंत्री फ्री स्कूटी योजना। इस योजना के अंतर्गत 12वीं पास करने वाली मेधावी छात्राओं को फ्री में स्कूटी दी जाएगी। अब हम आपको बता दें कि राजस्थान में पहले से जो योजनाएं चल रही है, जैसे इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना, तो क्या अब महिलाओं को फ्री में स्मार्टफोन मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा? तो आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि राजस्थान में कोई भी योजना बंद नहीं होगी, उन योजनाओं में बदलाव किया जा सकता है। यानी कि इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना में बदलाव किया जाएगा और उसके बाद में नए सिरे से इस योजना को शुरू किया जा सकता है। इसी के साथ अब हम बात करते हैं कि अगर राजस्थान में चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना है तो क्या इस योजना को बंद किया जाएगा? तो आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि राजस्थान में चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना को बंद नहीं किया जाएगा। चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ लोगों को मिलता रहेगा। इस योजना में कई बदलाव किए जा सकते हैं, यानी कि इस योजना को लेकर राशि है वो बढ़ाई जा सकती है या फिर घटाई जा सकती है। और अब सबसे बड़ा सवाल है कि राजस्थान में जन आधार कार्ड को चेंज किया जाएगा या फिर नहीं किया जाएगा, क्योंकि जो वर्तमान में जन आधार कार्ड है वो पहले भामाशाह कार्ड था। भामाशाह कार्ड बीजेपी सरकार का था, उसके बाद में कांग्रेस की सरकार बनी तो जन आधार कार्ड नाम रख दिया। अब अगर बीजेपी सरकार बन गई है तो क्या जन आधार कार्ड का नाम चेंज किया जाएगा या फिर नहीं किया जाएगा, यानी कि जन आधार कार्ड को बदला जाएगा या फिर नहीं बदला जाएगा? तो
तो आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि जन आधार कार्ड में भी बदलाव किए जा सकते हैं और नहीं भी किए जा सकते हैं, क्योंकि वर्तमान में जो जन आधार कार्ड है वो किसी भी राजनीति से नहीं जुड़ा हुआ है, तो इसमें बदलाव नहीं भी किए जा सकते हैं। अब हम आपको बता दें कि राजस्थान में जो जितनी भी योजनाएं चल रही है वो योजनाएं वैसी की वैसी चलती रहेगी। उन योजनाओं में बदलाव किया जा सकता है और कोई भी योजना को बंद नहीं किया जाएगा। तो साथियों, राजस्थान में बीजेपी सरकार के द्वारा नई योजनाएं लागू की जाएगी और जो योजनाएं पहले से चल रही है उन योजनाओं में नाम बदलाव किए जा सकते हैं, योजनाओं में बदलाव किए जा सकते हैं, बाकी योजनाएं हैं वो चालू रहेंगे। तो दोस्तों, आज हमने आपको बताया कि राजस्थान में बीजेपी सरकार के द्वारा वर्ष 2024 में कौन कौन सी नई योजनाएं शुरू की जाएगी और जो योजना पहले से चल रही है उन योजनाओं को बंद किया जाएगा या फिर नहीं किया जाएगा। उम्मीद आज की जानकारी आपको अच्छी लगी, कुछ नया सीखने को जानने को जरूर मिला होगा। ऐसे आपके काम आने वाले वीडियो हर दिन लेकर आते रहेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।